यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो हम ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर, वो कोशिश करेंगे यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए। सही है, ओटीसी में बहुत कर चुका हूँ ट्रेडिंग इस वीकेंड पर। अब जो है मुझे लाइव मार्केट को टारगेट करना है। सही है, यूरो जेपीवाई का चार्ट खोलते हैं। ये मेरी मंडे की पहली ट्रेड है, लाइव मार्केट में होने वाली है। सही है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट का जो ट्रेंड है वो हाई की तरफ है। सही है, हाई की तरफ ट्रेंड है, इसको देख लिया हमने। अब यहाँ पर जो हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने लगते हैं। सही है, ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को। सही है, साथ ही साथ हम एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सही है, अब यहाँ पर जो है ना जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के ट्रेड को लेना। सही, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। अब यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर दिया। अब देखो इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ से हाई, यहाँ से लो, यहाँ से हाई। सही है, अब यहाँ पर मार्केट आ चुकी है। सही है, अपर साइड यहाँ पर मार्केट में कोई गैप नहीं है। सही है, लोअर साइड अगर मैं देखूँ तो लोअर साइड में मार्केट में हमारे पास एक माइनर गैप मुझे दिखा है, बहुत छोटा सा, जिसको मार्केट हिट करने जा सकती है। इसको मार्केट तभी हिट करेगी जब मार्केट ब्रेक डाउन करेगी। सही है, ऐसे मार्केट हिट करने नहीं जाएगी। यहाँ पर मुझे एक और गैप दिखा है। सही, मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट में ब्रेक डाउन होने का, जैसी ब्रेक, बल्कि नहीं, यहाँ पर हाँ ये एक गैप है, इसको मार्केट फुलफिल करने जाएगी। और यहाँ पर वेट करते हैं हम, एक कंफर्मेशन मिल जाए ना। देखो अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट ने रेजिस्टेंस से लो क्रिएट करना स्टार्ट किया और यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग की है। सही है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हाई क्रिएट किया। हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की। सही, गैप डाउन ओपनिंग की और यहाँ पर जो है मार्केट में ब्रेक डाउन की पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा लग रही हैं। सही, 3 2 1 और यहाँ पर जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ डाउन डायरेक्शन की। सही, मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी। लेट्स सी यहाँ पर मार्केट क्या करती है, और होपफुली यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक डाउन हो जाएगी। सही है, अब देखो ब्रेक डाउन के कॉन्सेप्ट आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट से ही पता चलेंगे कि कहाँ की तरफ मार्केट जा सकती है, क्योंकि मार्केट जो है ना लिक्विडिटी को ग्रैब करती है। सही है, मार्केट जो है ब्रेक डाउन भी करती है, ब्रेकआउट भी करती है। जहां पर लिक्विडिटी ज़्यादा होती है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती है। अब यहाँ पर जो हमें कंफर्मेशन थी कि मार्केट ब्रेक डाउन करेगी, और अब मार्केट ने पहले टारगेट को हमारे क्या किया, ईजिली हिट कर दिया। सही, तो यहाँ पर हमारी लाइव मार्केट में पहली जो ट्रेड है वो क्या हो गई, प्रॉफिट में बुक हो गई। अब हम जाएंगे किसी दूसरा। अब देखो ब्रेक डाउन कर दिया ना, अब हम यहाँ पर और ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर मार्केट आपको ट्रैप कर देगी, कंफ्यूज कर देगी। यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेशन पीरियड करना शुरू हो जाए, या हो सकता है कंटिन्यूसली लो क्रिएट करने लग जाए। तो यहाँ पर एक ही ट्रेड सही है, ज़्यादा ट्रेड लूंगा ना मार्केट मुझे फंसा देगी। अब देखो यहाँ पर मैंने एक टारगेट मार्क किया था। सही, ये एक गैप था इस टारगेट को मार्केट ने क्या किया, हिट किया। सही, जब भी मार्केट ब्रेक डाउन करती है ना, वो एक बड़ी कैंडल बना के करती है, और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया बड़ी कैंडल बना के। यहाँ पर जो है हमारी ट्रेड क्या हो गई, प्रॉफिट में बुक हो गई। सही, अब मैं जाता हूँ दूसरी मार्केट में। सही, यहाँ पर जो है हम लाइव मार्केट ही सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरी लाइव मार्केट यहाँ पर जो है मैं देख लेता हूँ यूरो जीबीपी। सही, यूरो जीबीपी के चार्ट में यहाँ पर दिखता है मार्केट की सिचुएशन क्या है। सही, देखो जल्दी नहीं क्या करो, जल्दबाजी में ना काम खराब होता है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, ट्रेंड लाइन सही नहीं रहे। यहाँ पर जो है एक मुझे दिखा है सपोर्ट का जोन। से ये सपोर्ट का जोन दिखा है यहाँ पर, और ये सपोर्ट का जोन हमने इसको ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पर देखो मार्केट ने कितना कंसोलिडेट किया आगे आगे। यहाँ पर इस वाले जोन को मार्केट ने इतना कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ने पंप क्रिएट किया। पंप क्रिएट करके ये देखा करो मार्केट में ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, ये इसको लाजमी देखा करो। इससे पता चल जाता है कि मार्केट में डायरेक्शन कहाँ की तरफ हो सकती है। अब यहाँ पर देखो मार्केट हाई क्रिएट कर रही है, और अगर यहाँ पर जो है मैं क्या करूँ, एक और जोन ड्रॉ करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऐसे एरियाज़ पर बहुत सारे जोन होते हैं। ऐसे आप देखो हर जोन को रिस्पेक्ट नहीं देगी। कुछ जोन ऐसे होंगे जिनको मार्केट ब्रेकआउट करेगी, कुछ जोन ऐसे होंगे जिनको मार्केट ब्रेक डाउन करेगी। सही, तो यहाँ पर हर जोन को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो मैंने एक जोन मार्क किया। अब इस जोन के नीचे हम देखेंगे लिक्विडिटीज़ कितनी है, से कितने गैप्स हैं यहाँ पर। से यहाँ पर जो है इस जोन के नीचे मुझे एक जो है माइनर सा, बल्कि नहीं, से यहाँ पर जो है मार्केट हाई क्रिएट कर सकती है जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, और ऊपर वाली लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है मार्केट, ऊपर वाली गैप को टारगेट कर सकती है जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। सही, अभी मैं क्या करूँगा, कंफर्मेशन लूँगा। कंफर्मेशन कैसे लूँगा मैं आपको बता देता हूँ। सही, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा। देखो देर से ट्रेड लो लेकिन एक्यूरेट लो। अगर आप जल्दबाजी करोगे आपकी जो ट्रेड के विनिंग के चांसेस है वो क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। सही है, जिसमें मैंने विक को भी इंक्लूड किया और बॉडी को भी इंक्लूड किया। आप देखो यहाँ पर विक का टच टॉप का, यहाँ पर बॉडी का टच, से इस तरीके से ड्रॉ किया। और यहाँ पर मार्केट ने देख सकते हो ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, कितनी बड़ी कैंडल बनाई, और जो हमारा जोन था उसको मार्केट ने हिट कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं ले सकता, यहाँ पर वैसी मार्केट ने ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, तो मार्केट क्या करने आएगी, प्राइस को कवर करने आएगी। सही, ये जो प्राइस है ना, इतना जो मार्केट ने बड़ा हाई क्रिएट किया है, कुछ केसेस में मार्केट इन प्राइस को कवर करने आती है, और कुछ केसेस में मार्केट जो है 50% ऑफ
एफवीजी से ही हाई क्रिएट कर लेती है। यहाँ पर देखते हैं मार्केट क्या करती है। 50% ऑफ एफवीजी इसका क्या होगा, ये पार्ट से, ये आधा, इस कैंडल का आधा पार्ट, या तो मार्केट आधे पार्ट को फुलफिल करके हाई क्रिएट करेगी या फिर जो है मार्केट इसको पूरा फुलफिल करके हाई क्रिएट करेगी। से यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने आधा पार्ट को फुलफिल किया और मार्केट में क्या आया, मेजर पंप आया। सही है, मार्केट गई ऊपर की तरफ और देखो हमारा जो गैप था उसको मार्केट ने क्या किया, इजीली टारगेट कर दिया। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत सारे लोग सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वर्क करती हैं। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करो आईसीटी कॉन्सेप्ट पर, आप जो है देखना खुद ही आप देखोगे कि मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो गए। सही, मैंने ये जो चीज़ें हैं ना, इन पे मैंने इतना वर्क किया है और यकीन मानो इनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है। सही, यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ अप डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट ने जो है ऊपर वाले गैप को फुलफिल नहीं किया और जहाँ तक कि मुझे लगता है ये और ज़्यादा हाई क्रिएट करेगी। यूरो जीबीपी का चार्ट है, ये और ज़्यादा हाई क्रिएट करेगा। यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लगा दी अप डायरेक्शन की, लेट्स यहाँ पर मार्केट क्या करती है और होपफुली यहाँ पर हाई ही क्रिएट करे। देखो अब यहाँ पर ना एक गलत ट्रेड भी लगी है, इस तरीके से गलत ट्रेड लगी है क्योंकि ना मार्केट में एक बहुत छोटा सा गैप था। से इस गैप को फुलफिल करने के बाद मार्केट ऑब्वियसली सी बात है लो क्रिएट करेगी, क्योंकि ये जो जोन है ना रेजिस्टेंस का, ये जोन है। अब यहाँ पर देखो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ना यहाँ पर जो है आपको मैं यही बोलूँगा कि बर्दाश्त करो। अब मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा गैप है, मार्केट जो है इसको फुलफिल करने में छोटी रेट बना देगी, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। समझ रहे हो, यहाँ पर मार्केट ने इसको फुलफिल किया, रिजेक्शन ले ली। सही है, तो ये जो सिचुएशन है ना, ऐसी सिचुएशन में मार्केट में मैं बोल रहा हूँ अगर माइनर गैप है ना तो नहीं लो ट्रेड, अगर मेजर गैप है, कोई बड़ा गैप है तब ले लो ट्रेड। अब यहाँ पर इस प्राइस रेंज से मैं एमटीजी ले सकता हूँ। यहाँ पर जो मैंने एमटीजी अप्लाई कर दिया और यहाँ पर जो हमारा एमटीजी जो है सक्सेसफुली प्रॉफिट में बुक हो जाएगा। अब ये जो कैंडल है ना, इसको मैनिपुलेशन कैंडल भी बोलते हैं। सही, ये जो बड़ी कैंडल है ना, अब देखो मार्केट ने क्या किया, गैप को फुलफिल किया और एकदम से लो क्रिएट किया। अब इसमें मार्केट ने ऊपर वाले गैप को भी फुलफिल किया, सही, और नीचे वाले गैप को भी फुलफिल किया। सही, अब दो गैप्स हैं जिनको मार्केट ने एक ही कैंडल से फुलफिल किया, तो मार्केट जो है इस प्राइस को दोबारा क्या करेगी, कवर करेगी। से अब ये जो ट्रेड है ये मेरी लॉस, मुझे पता था हो जाएगी लॉस। क्यों होगी लॉस, क्योंकि मैंने जो है माइनर गैप पर फुलफिल लगाई, क्योंकि ना ऐसी सिचुएशन में मार्केट छोटी कैंडल बना देती है। से छोटी कैंडल बनाती है तो उस सिचुएशन में रिस्क ले लो। से अगर आपका कैपिटल लो है तो मैं यही एडवाइस दूंगा, रिस्क नहीं लो। से अब यहाँ पर जो है बिल्कुल परफेक्ट एंट्री लगाई है, क्योंकि इस कैंडल में दो गैप्स कवर हो गए हैं, एक ये गैप कवर हो गया और एक ये गैप कवर हो गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मार्केट में एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन जो है ये क्या करेगी, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया ना, तो यहाँ पर ये क्या रोल प्ले करेगी, एक सपोर्ट का रोल प्ले करेगी इसे। तो यहाँ पर जो है लेट्स यहाँ पर मार्केट क्या करती है और यहाँ पर जो है इंडियन हमारी जो ट्रेड है वो क्या हो गई, प्रॉफिट में बुक हो गई। सही है, अब यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी जो है ना लाइव मार्केट मुझे से ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, ज़्यादा मैं इस वजह से इन मार्केट्स में ट्रेड लेता नहीं हूँ। ओटीसी ना, ओटीसी स्टेबल होती है। सही, अभी जो है ना यूरो में कोई भी न्यूज़ के, क्योंकि ना कुछ न्यूज़ के इम्पैक्ट ऐसे होते हैं जो फॉरेक्स फैक्ट्री पर नहीं होते लेकिन मार्केट में दिख रहे होते हैं। सही, वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है और आज वैसी मंडे के दिन ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, इस वजह से ना वॉलेटिलिटी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। सही है, अब यहाँ पर जो है हम कोई और ट्रेड देख लेते हैं। यूरो जीबीपी में ले चुका हूँ। सही, जीबीपी जेपीवाई में देख लेता हूँ। सही, जीबीपी जेपीवाई के चार्ट में मार्केट में एक ट्रेंड है हाई की तरफ से। अब यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। सही, ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। देखो इसमें ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मैटर करेगी, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपके जो विनिंग के रेशियो हैं उतने ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, मार्केट में एक हाई का ट्रेंड है, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर जो है मार्केट में हमें देखना है कि हम किस प्राइस से जो है ट्रेड को ले सकते हैं। ये मेन चीज़ तो यही है ना कि हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है और क्यों लेनी है। अब यहाँ पर जो है मार्केट में देखो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से यहाँ पर एक ही गैप है। सही है, इस गैप को मार्केट ने क्या किया, हिट किया। सही, हिट किया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर जा सकती है जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, क्योंकि ट्रेंड हाई की तरफ है। सही, वैसे मार्केट में लोअर साइड भी एक गैप है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट उसके लिए ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है एक लोअर साइड एक गैप है, इसको मार्केट फुलफिल करने आ सकती है। सही, यहाँ पर ये कंफर्मेशन है कि आ सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं। मुझे ये जो ट्रेड है ना थोड़ी सी रिस्की लग रही है। यहाँ पर हाई का ट्रेंड शुरू हो गया है, कंटिन्यूसली मार्केट हाई की रेट कर रही है। वैसे मार्केट का बिहेवियर देखते हैं, मार्केट काफ़ी टाइम से एक बुलिश है, पहले एक रेंज में थी, उसके बाद मार्केट एक बुलिश हो गई है काफ़ी टाइम से। अभी मार्केट एक ट्रेंड में हाई लो क्रिएट कर रही है। और ये क्या हो गया, हाँ मैंने ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ किया था, यहाँ पर ब्रेक डाउन कैसे हो गया,
यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया था, हाँ बिल्कुल ऐसे ड्रॉ किया था। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक गैप है, से एक गैप है जिसको मार्केट ने फुलफिल करना है आके, से इतना है कंफर्मेशन। लेकिन किस प्राइस से करेगी ये प्राइस नहीं मिल रही है। अगर मैं इसको जोन कंसिडर करूँगा ना तो यहाँ पर हो सकता है वर्क नहीं करे, और मेरे ख्याल में यहाँ पर आज ट्रेड लेना सही नहीं है। यूरो जीबीपी के चार्ट में ऑलरेडी ले चुका हूँ, यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं आप डायरेक्शन की से। अब देखो ये जो है ना ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कंसोलिडेशन पीरियड होता है यहाँ पर से। यहाँ पर मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट करती है एक प्राइस रेंज में, क्योंकि जाहिर सी बात है बुलिश होगी, अब इसी प्राइस रेंज से बुलिश होगी से। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाया, फिर मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, फिर मार्केट ने ग्रीन बनाई। अब यहाँ पर या तो छोटी रेड बनेगी या फिर ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि बहुत छोटी कैंडल बनाई है। लेकिन यहाँ पर मार्केट ये कौन सा एरिया है, ये सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, ये एरिया है रीटेस्ट का। यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके मार्केट क्या होगी, बुलिश होगी। मार्केट इस प्राइस को ऑलरेडी कवर कर चुकी है। देखो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न बनाया, मार्केट ने इस प्राइस को कवर कर दिया। देखो यहाँ पर जो है मार्केट में हमारी ट्रेड जो है क्या हो गई, प्रॉफिट में बुक हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिखाऊं, मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग की, से गैप अप ओपनिंग की। अब ये जो है ना लाइव मार्केट है, इसमें इनवैलिड गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है, क्योंकि कंसोलिडेशन पीरियड में मार्केट का जो टारगेट होता है ना वो आपको ट्रैप करना होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हम छोटे छोटे जो है प्रॉफिट निकाल रहे हैं हल्के हल्के से मूवमेंट से ये जो है ना सबसे बेस्ट होता है। और यहाँ पर जहाँ तक कि मुझे लग रहा है हाई की रेट करेगी, अगर नहीं भी करती तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो हमारी जो ट्रेड्स हैं वो इनफ हो गई। मैंने जो है 9 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से हमारी जो है तकरीबन ट्रेड्स प्रॉफिट में गई हैं सही। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।